लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था, लास्ट के लेक्चर में, कि इनडिफरेंस कर्व क्या होता है ना। हमने क्या करा था, एक कंज्यूमर को नॉर्मली हमने ये कहा था कि हम आपको 2 गुड्स देते हैं, उनके अलग अलग क्वांटिटी दे रहे हैं, और उनसे ये कहा था कि ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, मतलब आप ही बताएं कि आप यदि ए पर सेटिस्फाई हैं, मान लीजिए कि 100 आप सेटिस्फाई हैं, तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन बताएं जिस पर आप अभी भी कितना हो, 100 ही सेटिस्फाई हो। तो इस तरह से हमारे पास में एक ऐसे कॉम्बिनेशन आ गए थे जो कि क्या होते हैं, जो कि सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं उस कंज्यूमर को, है ना, उस कंज्यूमर को। ठीक है, तो सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन उसको इस सारे ऑप्शंस या कॉम्बिनेशंस पर मिल रहा है। तो इसको हमने ग्राफ में ड्रॉ करा था, तो हमें एक क्या मिल गया था, कर्व, इनडिफरेंस कर्व, जो क्या शो करता था, इसका हर एक पॉइंट ये शो करता है कि यहाँ पर कंज्यूमर क्या है, इनडिफरेंस है, मतलब ये सारे लेवल उसको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो हम ये देख चुके हैं, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे देखने वाले हैं कि और कुछ चीजें हैं, है ना। ये नोट्स तो मैंने आपको सेंड कर दिए, आप इसको एक बार रीड करिएगा। इनडिफरेंस सेट, ठीक है, इनडिफरेंस सेट किसको कहेंगे, और इनडिफरेंस मैप। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, इनडिफरेंस मैप। इट रेफर टू अ सेट ऑफ इनडिफरेंस कर्व। ये क्या है, इनडिफरेंस कर्व का सेट है, मतलब एक से ज्यादा जब इनडिफरेंस कर्व होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मैप। ये देखो यहाँ पर IC1, IC2, IC3, ये तीनों क्या है, तीन, एक ग्राफ पर 3 IC कर्व है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इनडिफरेंस मैप। ठीक है, तो अच्छा, इनडिफरेंस सेट, इट्स रेफर टू अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट offer same level of satisfaction to a consumer. It also signifies that a consumer is indifferent across any number of combination in his indifferent set. मतलब सर, मतलब बेटा ये इंडिफरेंट सेट है, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशंस ही ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे सेट है जहां पर कंज्यूमर क्या है, इंडिफरेंस है। ठीक है, यही इंडिफरेंस सेट है बेटा। ठीक है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहा, इंडिफरेंस सेट। ठीक, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज आज पढ़ने वाले हैं आईसी कर्व की, इसको हम शॉर्टकट में आईसी कर्व कहेंगे या आईसी बोलेंगे, राइट, इनडिफरेंस कर्व। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि, चलो इसके अपन रीड करके देख लेते हैं साथ साथ, है ना। तो यहाँ पर है इनडिफरेंस। अच्छा, प्रॉपर्टीज का मतलब सर क्या हो गया, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनडिफरेंस कर्व, तो आप ये लिख के आओगे प्रॉपर्टीज, राइट, है ना, ध्यान रखना, अलग से कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएंगे, यही कैरेक्टरिस्टिक है इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउन टू द राइट और नेगेटिव स्लोप। ये देखो, ये लेफ्ट से राइट की ओर क्या हो रहा है, स्लोप है इसका, वो भी कैसा, डाउन, नीचे की ओर है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन। ये मैं सब समझा चुका हूं पहले के लेक्चर्स में कि इनको, इस ग्राफ को इनवर्स क्यों कहेंगे, ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। आपको लगे तो वो पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व कैसा है, स्लोप डाउन है राइट की तरफ, राइट, एंड नेगेटिव स्लोप है। अ कंजम्पशन बोथ, ऐसा क्यों होता है, तो वो यहाँ सिर्फ ऐसा लिख रहा है, अ कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स कांट बी इंक्रीज एट वंस, मतलब एक साथ दोनों गुड्स के क्वांटिटी को या कंजम्पशन को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, कोई सा एक इंक्रीज होगा तो दूसरा
डिक्रीज होगा, इस वजह से ये नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मतलब ये इसका जो शेप है वो कैसा है, कॉन्केव है। और कॉन्केव क्यों होता है, मैंने आप लोगों को बताया है, किसी भी कर्व का शेप इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके बीच में ट्रांसफर रेट क्या है, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन है, इसका नाम सब्स्टिट्यूशन दिया है ना। कल हम इस पे बात कर चुके थे कि ये किस तरह से क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। हमने देखा था कि पहले वो ज्यादा सेक्रीफाइस करता है, फिर कम, फिर कम, क्योंकि ये जो ट्रांसफर रेट है ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट है। इस वजह से ये क्या होगा, ये जो सेक्रीफाइस जो हो रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा, मतलब पहले ज्यादा करा, फिर कम करा, फिर कम करा, मैं आपको इसका रीजन कल बता चुका हूँ, है ना। तो उस वजह से ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, रिप्लेस करना, राइट। तो इसके वजह से ये जो कर्व है वो कैसा है, कॉन्केव है। बढ़ता होगा तो हम बोलेंगे कॉन्वेक्स है, ठीक। और अभी ये कैसा है, कॉन्केव है, सॉरी कॉन्वेक्स है। ये क्या है, कॉन्वेक्स है, और बढ़ता होगा तो कॉन्केव होगा, राइट। ये रहा कॉन्वेक्स, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ये, ठीक है, ओ, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ ये थोड़ा सा हमको टेक्निकल है, ये हमको पीपीटी पे समझना पड़ेगा। हम ये देख लेते हैं। इट इज ऑफन अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर बाय, हाँ ये देख लो, फिफ्थ वाला, थर्ड और फोर्थ हम पीपीटी पे देखेंगे। इट इज ऑफन अज्यूम्ड दैट अ कंज्यूमर बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। हम यहाँ पर क्या अज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर कम से कम दो गुड्स लेके जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लेके जाएगा। इन डिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर एनालिसिस यदि करना है, कंज्यूमर का एक इक्विलिब्रियम का आपको एनालिसिस करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम दो गुड्स लेने पड़ेंगे। याद करो यूटिलिटी में हमने एक सिंगल गुड्स की भी एनालिसिस करी थी, और यहाँ पर क्या है, हम यहाँ कम से कम दो अलग अलग गुड्स, है ना, दो अलग अलग गुड्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान के चलेंगे कि कम से कम दोनों की एक एक क्वांटिटी तो वो लेके जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसी वजह से ये जो कर्व है ये यहाँ पर y या x पर इंटरसेक्ट नहीं करता है, काटता नहीं है उसको। क्यों नहीं काटता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए y गुड्स, वो y जीरो लेके जा रहा है क्या, नहीं। तो y यदि जीरो लेके, सॉरी हाँ, यदि y जीरो होती तो ये x का कहां पर टच होता, यहाँ पर कहीं पर टच होता, ठीक है। और यदि x जीरो होती तो y पर यहाँ कहीं टच होता। तो ये जीरो नहीं है इसलिए ये टच नहीं होगा। आप भी ध्यान रखना, जब ऐसी कर्व बनाओ तो इन दोनों को छोड़ देना, मतलब x और y पर टच नहीं होना चाहिए कर्व, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों x और y दोनों पर क्या है, कुछ न कुछ क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए ये उसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, काटेगा नहीं या टच नहीं करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्यों नहीं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो दोनों की क्वांटिटी लेके जाएंगे, ठीक है, कंज्यूमर। तो hence indifference curve touch neither x nor y, ठीक है। अब दो प्रॉपर्टीज हैं, पहली है ये देखते हैं, a higher indifference curve represent a higher level of satisfaction। सर ये क्या चीज है, अच्छा, थोड़ा सा मेरे को इसको हटके ले जाना पड़ेगा आपको। देखिए कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, एक 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 तरह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये, है ना। हम
ह्यूमन बीइंग के साइकोलॉजिकल इफेक्ट को जान रहे हैं, समझ रहे हैं उसके बिहेवियर को, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है और इस साल के पेपर में आया था और मैंने आप लोगों को बताया है कि देखिए ये सिर्फ एक टॉपिक को समझाते वक्त उसका रीजन एक्सप्लेन करने के लिए इस वर्ड को समझाया जाता है, अदरवाइज इसका कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं होता है। जबकि इस साल 2020 में उसका स्पेशल क्वेश्चन बना दिया गया। अब जिस बच्चे ने समझा होगा वो उसको 5 नंबर का, 3 नंबर या 5 नंबर का शायद, तो उसको डिटेल में लिख के आया है। बाकी जिसने इसको समझा नहीं है उसको तो समझ में ही नहीं आया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। कई बच्चों ने तो ये बोल दिया कि सर आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, ठीक है। अब देखो कितनी सी बात लिखी हुई है उसको 4 नंबर में पूछा है या 3 नंबर में, शायद 2 3 4 या 5 नंबर में पूछा है, ऐसा है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस इस साल के क्वेश्चन पेपर में है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, हम लोग जो कंज्यूमर जो होता है ना, हम ह्यूमन बीइंग जो है ना, हम लोग जैसे आप छोटे बच्चे को देखोगे, बच्चे को आप क्या करना, 10 का नोट देना और एक एक के 5 सिक्के देना दोनों तरफ। वो 5 सिक्कों को उठाएगा, वो 10 का नोट नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो 5 दिख रहे, वो नंबर्स में ज्यादा हैं। बात समझ में आ रही है? वो नंबर्स में ज्यादा हैं, इसलिए वो ज्यादा सेटिस्फाई कहां पर है, वो उन 5 सिक्कों में ज्यादा सेटिस्फाई। यही ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर नंबर्स के पीछे भागता है, जितने ज्यादा क्वांटिटी उसका सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा। बात समझ में आ रही है? यदि हम उसको कुछ कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं, बट ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें नंबर्स ज्यादा हो रहे हैं, नंबर ज्यादा हो रहे हैं, है ना, क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, तो उसको सेटिस्फेक्शन उसमें ज्यादा मिलेगा। यही क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो किसके थ्रू चलता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस के थ्रू चलता है। इट मीन दैट, ध्यान से सुनना, इट मीन दैट अ रैशनल कंज्यूमर, रैशनल जानते हो, लॉजिकल, जो सोच समझ सकता है। अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर मोर ऑफ कमोडिटी, वो हमेशा हर चीज, हर कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी चाहता है। एज इट ऑफर हिम, जो उसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। जो ज्यादा क्वांटिटी है तो उसको क्या मिलता है? ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है। ये कंज्यूमर का बिहेवियर है। आपने कई लोगों को देखा होगा शादी में, वो लोग क्या करते हैं, जो बफे होती है उसमें, मैंने कई लोगों को, ऐसा मत बोलना यार सर तो लोगों की थालियां देखते हैं, बट मैं ऑब्जर्व करता हूँ, है ना। तो आपने भी देखा होगा कई लोग एक साथ ऐसे 4-5 रोटी रख लेते हैं, है ना। क्यों? उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है ज्यादा क्वांटिटी में, वो चाहे खाए या ना खाए, पर उनकी प्लेट में उतना होना चाहिए। यही है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ज्यादा क्वांटिटी की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। आप बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो आपको देखना, आपको वहां पर ऐसे ही ऑफर दिए जाएंगे जो ज्यादा क्वांटिटी आपको ऑफर करती है। आप लेने एक गए थे और लेके 4 का पैक लेके आओगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक सिचुएशन है वेयर अ कंज्यूमर विल प्रिफर मोर ऑफ कमोडिटीज, जहां पर कंज्यूमर किसको प्रिफर करेगा? ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को प्रिफर करेगा। देन द कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन के मुकाबले में जो प्रोवाइड कर रही है कम कमोडिटी, तो वो वाला कॉम्बिनेशन छोड़ देगा जिसमें नंबर्स कम हो रहे हैं। नंबर समझ रहे हो ना, हाउ मेनी यूनिट्स, इट्स नंबर, राइट। तो कितने नंबर हो रहे हैं, कितनी यूनिट्स हो रही है। तो अब आप यहाँ देखना है ना, सपोज करो मैं यहाँ पर एक कर्व बना देता हूँ, एक और कर्व ऐसा बन गया, है ना, यहाँ पर ऐसा बन गया।
तो मैं इस पॉइंट को लेता हूं जहां पर ये मेरा कर्सर है, तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या होगी, यहाँ पर होगी 3, ये रहा 3 और 8 है ना, इधर से आएगा 8, तो 3 8, तो 3 8 कितना हो गया 11, राइट। तो 11 इस कॉम्बिनेशन में नहीं होगा कहीं पर भी, है ना, तो 11 कहाँ होगा, इस सेकेंड वाले कर्व पे होगा। तो वो नीचे वाले कर्व के कॉम्बिनेशन की बजाय वो इस कर्व पर आने वाला कॉम्बिनेशन को चूज करेगा, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी ज्यादा है, बस यही चीज। जिससे आगा ये 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन है, 3 अलग अलग कर्व है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के, ठीक है। इन तीनों कर्व पे क्या है, अलग अलग मतलब कॉम्बिनेशंस हैं, बट इन तीनों कर्व पर अपने अपने कर्व पर जो भी कॉम्बिनेशन है वो सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं। आईसी कर्व पर आने वाला कोई सा भी कॉम्बिनेशन क्या है, इनडिफरेंस है, मतलब उनमें कोई अंतर नहीं है। बट ऐसे ही इसका भी है और ऐसे ही इसका भी है, बट IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन IC2 में मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट को मिलाओ, ये IC1 से ज्यादा IC2 में क्या होंगे, नंबर्स ज्यादा होंगे, क्वांटिटी ज्यादा होगी। उसी तरह IC2 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, IC3 में, क्योंकि यहाँ पर भी क्वांटिटी ज्यादा होगी। कंफ्यूज मत होना, दो चीजें हैं, आईसी कर्व पे आने वाला कोई सा भी कॉम्बिनेशन सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा, बट जब आईसी कर्व ही चेंज हो जाएगा तो ऊपर वाला जो आईसी कर्व होगा वो नीचे वाले आईसी कर्व से ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उसमें क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जहां क्वांटिटी ज्यादा है कंज्यूमर उसके पीछे जाएगा, क्योंकि वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण क्या होता है, वो इस तरह का बिहेवियर करता है। अब ये बात समझाई गई थी लास्ट ईयर, राइट, मैंने बिल्कुल ऐसे ही समझाया था, लास्ट ईयर भी मैंने यही समझाया था, आज भी मैंने यही समझाया। वो स्टूडेंट जिन्होंने इस चीज को ध्यान दिया था वो लोग इसका आंसर बिल्कुल इसी तरह से लिख के आए हैं। इस तरह से उन्होंने भी याद नहीं करा था, मैं आपको बता दूं, रट्टा नहीं मारा था। क्यों? क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बात समझ रहे हैं। पर उनको ये चीज याद थी कि हाँ नंबर्स ये वो, तो वो ये सारी चीजें लिख के आए हैं, एक ग्राफ बना दिया और शो कर दिया कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण IC3 में वो ज्यादा सेटिस्फाई होगा। ये इस तरीके से उन्होंने शो कर दिया। तो वो कुछ ही बच्चे कर पाए, ये भी मैं बता रहा हूँ, सभी बच्चे नहीं कर पाए, कुछ ही बच्चे कर पाए। और उन बच्चों ने मेरे को आगे बताया सर आपने वो समझाया था, याद था, लिखा है, ना याद करने की जरूरत पड़ी ना कुछ। और कुछ बच्चे जो कि उनके फ्रेंड थे जो और कहीं पढ़े थे, मुझे नहीं मालूम, मेरे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर वो लोग तो बोल रहे थे अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो देखो परीक्षा सॉरी कोई सी वो जो गाइड वगैरह थी ना इसमें तो है ही नहीं, कहाँ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आई होगी कि जो ऊपर वाला कर्व है वो ज्यादा क्या करेगा, हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। कहने का मतलब ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ठीक है। इसको हम पीपीटी पे देखेंगे अभी।